इसीलिए जितना हो सके परमात्मा के खिलाफ कभी गलत मत बोलो, क्योंकि महाराज जब अपना इष्ट ही नहीं रहेगा तो हमारा वजूद क्या रहेगा महाराज बताइए। अब सुखदेव बाबा आगे कहते हैं, इसलिए यह गोविंद का जो महारास हुआ है, इसे कोई प्रेम पूर्वक सुनता है या श्रवण करता है, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति मिलती है महाराज। उसके हृदय का काम रोग समाप्त हो जाता है। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद को साथ लेकर देवी पूजा करने अम्बिका वन में गए। देवी मां की खूब पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि जागरण करके देवी मां के गीत गा रहे हैं। पर नंद बाबा हार थक कर एक पेड़ के नीचे छांव में लेट गए और वहीं पर नंद बाबा की नींद लग गई। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़कर ले जाने लगा। तब तो बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, ये विशाल अजगर से मेरी रक्षा करो। ग्वाल बालों ने सुना, तुरंत जलती हुई लकड़ी ले जाकर उस अजगर को मारने लगे। लेकिन अजगर टस के मस नहीं हुआ। प्रभु ने जब दौड़कर उस अजगर पर पाद प्रहार किया, तब उस अजगर का शरीर छूट गया और एकदम दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और तब भगवान बोले कि कौन हो तुम? तब वह अपना परिचय देता है, अहम विद्याधरे कश्चित् सुदर्शने इति सुता श्रिया स्वं रूपस्त्यं विमोचनं चरम दिशा। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत ही सुंदर था और मेरी सुंदरता का ही कारण मुझे यह श्राप प्राप्त हुआ। मैं अहंकार में भरा हुआ इधर उधर लोगों की अपमान किया करता था। एक दिन की बात है कि एक ऋषि मुनि वह टेढ़े मेढ़े होकर चल रहे थे, तो मैंने उनका परिहास कर दिया, उनका मजाक उड़ा दिया। और महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे। जब मैं नहीं माना तो अष्टावक्र ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि हे विद्याधर, तुझे अपनी सुंदरता का इतना घमंड है, जा तुम अजगर बन जा। जो श्राप सुना तुरंत मैं महाराज जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज मुझे दास पर बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब वह ऋषि प्रसन्न हुए और कहने लगे, जा मेरा श्राप तो विफल नहीं हो सकता, लेकिन जा तेरा कल्याण प्रभु के हाथों ही होगा। अब विद्याधर कहता है कि प्रभु मुझे आज लग रहा है कि उन ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया था, उन्होंने तो मुझे वरदान दिया था, जो आपके मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। आज साक्षात नारायण भगवान के चरण स्पर्श से मेरे सब अशुभ अमंगल समाप्त हो गए। इस तरह से भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते करते एक बार एक शंखचूड़ नामक का दैत्य गोपियों का हरण करके ले गया। अब गोपियां चीखने चिल्लाने लगी। भगवान ने दौड़कर उस असुर को एक मुक्के से ही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उसका सिर फट गया और वह मर गया। उसके सिर से एक चमकती हुई मणि निकली। कन्हैया ने लेकर वह मणि जाकर दाऊ भैया को दे दी। महाराज दाऊ भैया कन्हैया का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुई है। अब भगवान गोचारण करने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, तो भगवान की वह बाकी झांकी छटा को गोपियां देखकर देखती रह जाती हैं और उसके बाद दिन भर वही बाकी झांकी का ध्यान करती रहती हैं। महाराज देखिए महाराज,
जीव की क्या स्थिति हो जाती है जब परमात्मा के दर्शन होते हैं। और गोपियां ये ऐसी नहीं है, आगे आप श्रवण करेंगे कि गोपियां कौन थी और किसे गोपियों का रूप मिला। और दिन भर चर्चा करते करते बिता देती है महाराज। एक सखी कहती है कि कन्हैया जब टेढ़े होकर बंसी बजाते हैं तब वो कैसे लगते हैं, तो दूसरी उसका जवाब देती है कि ऐसे लगते हैं इसलिए दो दो गोपियां आपस में यह संवाद करती हैं। इसीलिए यही आपस की चर्चा को युगल गीत कहा गया है। गोपियों के गीत में हुई आपस चर्चा को ही युगल गीत कहते हैं। बाम बाहु कृत बाम कृत कपोला। इधर एक दिन कंस के द्वारा भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बनकर आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान ने सींग पकड़कर ऐसे इस तरह से मरोड़ दिया जैसे कोई गीले वस्त्र को निचोड़ देता है महाराज। अरिष्टासुर का उद्धार हो गया। तभी देवर्षि नारद मथुरा पहुंच गए और कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया है महाराज। गुरु जी पधारे। नारद जी बोले कि राजन चक्कर क्या है, तुम्हारे चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तब कंस कहता है कि हे गुरुदेव, मेरी तो समझ में नहीं आता कृष्ण बलराम आखिर हैं कौन। नारद जी बोले सुनो राजन, जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद का लाला नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी का ही लाला है। और गर्भ से यह दूसरा जो बलराम जी हैं, ये योग माया के द्वारा गर्भ से निकालकर 7वें गर्भ को रोहिणी में स्थापित कर दिया था। इसलिए ये दोनों पुत्र कृष्ण बलराम देवकी के ही पुत्र हैं, जिन्हें तुम नंद का लाला समझ रहे हो। तब कंस बोला ओ गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है, वह दोनों तो बंदी गृह में थे, फिर कैसे वहां पर चले गए। तब नारद जी उनको पूरी कथा सुनाते हैं कि वह चुपचाप नंद महल में छोड़ आए थे। तब तो महाराज क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल हो गया। निसंब मदितम देया वसुदेवस जिघांसया निर्वतो नारदेनो तस्तो मृत्युना। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा वसुदेव को, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसने तो मुझे वचन दिया था कि तुम्हारे 8 पुत्रों को सौंप दूंगा। तब नारद जी ने हाथ पकड़ लिया है। सुनो सुनो, अभी यह जोश का काम नहीं है, अभी होश से काम लो। उसे जो करना था वह तो कर दिया, अब एक काम करो, अगर तुमने वसुदेव को अभी मार दिया तो फिर तुम्हें कृष्ण छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो कृष्ण अपने माता पिता से मिलने जरूर आएगा। एक काम करो, कुछ मथुरा में मेले का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को तुम यहाँ पर बुलवाओ। और इस तरह से नारद जी महाराज को कंस को समझाकर चले गए। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुरों को बुलवाया है और आदेश दिया वसुदेव और देवकी को पुनः बंदी बना लो। पुनः बंदी गृह में डाल दिया है महाराज। मैं पहले इस कृष्ण को देखूंगा, इनसे बाद में निपटूंगा। अब उन्हें कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाए, ये सोच ही रहे थे कि केसी नाम का एक दैत्य आया और बोला महाराज हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी आपका कुछ
करना चाहते हैं। कंस बोला, अच्छा दिया जाओ एक मौका। केसी देश चल पड़ा और जैसे ही केसी यमुना घाट पर कीड़ा करते हुए गोविंद को देखा, तुरंत वह गोविंद को खा जाने के लिए घोड़ा बनकर दौड़ पड़ा है महाराज। और जैसे ही दौड़ा, कन्हैया ने एक मुष्टिका से उस केसी दैत्य का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए अक्रूर को ही भेजूंगा। और वह उनके चाचा लगते हैं, दूत को भेजकर अक्रूर जी को बुलाया है महाराज। तब तो अक्रूर जी घबरा गए, ना जाने इस दुष्ट को अब क्या सोच लिया कि मुझे बुला रहा है। जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, सब दरबारी खड़े होकर अक्रूर जी का स्वागत करने लगे। अक्रूर जी सावधान होकर बोले, सरकार इस दास को कैसे याद किया? कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छुपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। तुम ब्रज में जाओ और वहां कृष्ण बलराम को लेकर आ जाओ। आजकल उनका बड़ा नाम सुन रखा है। इस मेले में मैंने एक मल्ल युद्ध का भी आयोजन किया है। वह बालक, दोनों बालक बड़े ही बलशाली और धुरंधर हैं, हमने सुना है। मैं उनके बल और पराक्रम को देखना चाहता हूँ। अब तो अक्रूर जी महाराज को पूरा षड्यंत्र समझ में आ गया। मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण ही इसका काल है, फिर भी वह घर बैठे काल को बुला रहा है। महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज एक बात कह दूं, हर व्यक्ति के मनोरथ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और ऊंचे ऊंचे वह पुल बांधता है कि मैं यह करूंगा, कि मैं यह करूंगा, पर यह क्या पाएगा, ये तो समय ही बताता है। मनोरथम कत्तेना चैन देहे बाणपी। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, पर आप जो सोच रहे हैं उसमें आप कितना सफल होंगे ये तो समय ही बताएगा। यह कहकर अक्रूर जी महाराज चल पड़े। अपने भवन में रात्रि में विश्राम किया है और जैसे ही प्रातः काल हुई, रथ पर बैठकर ब्रज की ओर चल दिए हैं महाराज। और सवेरे चले और शाम को वृंदावन पहुंचे हैं। इतना समय कहाँ लग गया, कैसे लग गया? तो भाई शरीर तो रथ में था, लेकिन मन तो गोविंद के चरणों में जुड़ गया था, तो रथ पर आगे बढ़े कैसे? और अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंच गए थे मन से। जैसे ही अक्रूर जी समाधि लगाए रथ में बैठे रहते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं, कन्हैया का स्मरण ही करते रहते हैं कि ओहो हम वृंदावन जाएंगे, कन्हैया के दर्शन करेंगे। और महाराज कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? इस तरह से अक्रूर जी महाराज जहां 4 कदम चले फिर समाधि लग जाए। फिर वही मन में विचार, कैसे ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, कैसे वो होंगे, कैसा उनका स्वरूप होगा। ऐसे करते करते अक्रूर जी महाराज को शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। वृंदावन पहुंचते पहुंचते, जबकि मथुरा में वृंदावन अगर कोई पैदल भी जावे तो 2-4 घंटे ही लगे, लेकिन अक्रूर जी महाराज को तो शाम हो गई। रथ चलाते चलाते अक्रूर जी जो भगवान वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया और जो ठाकुर जी महाराज के चरणों का चिन्ह देखा है, रथ अंकुश आदि को
तुरंत पहचान गए, ओहो ये तो हमारे कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। तुरंत रथ से कूद गए और ब्रज रथ को अपने शरीर में लपेटने लगे हैं। महाराज ये तो मेरे प्यारे के चरण चिन्ह हैं, मैं पहचान लिया। दौड़कर आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि दोनों भैया गौशाला की ओर जा रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन का वक्त है। दोनों के हाथ में दोहिनी है और दोनों भैया गलवैया डाले कन्हैया को श्याम वर्ण पर चले जा रहे हैं। महाराज और कन्हैया का रंग कैसा है? श्याम वर्ण। तो उनके ऊपर पीतांबर लहरा रहा है और दाऊ भैया का रंग है गोर वर्ण, तो उनके ऊपर नीलांबर लहरा रहा है। महाराज देखिए महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ददर्शो कृष्ण रामम चा ब्रजे गोदौहनम गता पीतो नीलांबरो धर्वो शरदद बिंबु क्षणे। जैसे शरद पूर्णिमा में दो चंद्रमा प्रकट हो गए हैं, अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के चरणों में लिपट गए। उठने का नाम नहीं लेते हैं महाराज, प्रेम आंसुओं से कन्हैया के चरण भिगो दिए हैं। जैसे जैसे करके कन्हैया ने उठाया है और हृदय से लगा लिया। दाऊ भैया भी